हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दिव्यन दास। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दिव्यन दास वार पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत का एक ऐसा जोड़, ऐसा तोड़ लेकर आया हूँ जो सिर्फ एक वीडियो में ही पूरा लास्ट तक संस्कृत छुपा हुआ है। अगर आप ये वीडियो आप देख लिए तो पूरा आपका जो भी टॉपिक पे आपका आता है, अनुवाद कैसे किया जाता है, संस्कृत क्या होता है, इसका जड़ क्या है, अनुवाद करने में क्या क्या चाहिए, वो सब एक ही वीडियो में बताएंगे। तो देर ना करते हुए डायरेक्ट हम वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये संस्कृत क्या चीज़ है। सबसे पहले समझते हैं ये संस्कृत होता क्या है ना। तो संस्कृत के लिए जाने से पहले हम बता देते हैं कि संस्कृत एक तरह की भाषा होता है। जिस तरह से हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है और बहुत सारा भाषा, मराठी भाषा है, पंजाबी भाषा है, इसी तरह से संस्कृत भी एक तरह का भाषा होता है जो प्राचीन में यूज होता था, जो पहले के ज़माना में यूज होता है, अभी भी यूज होता है लेकिन बहुत कम यूज होता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे जब घर में पूजा होता है तो वहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज बोला जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि संस्कृत बोलते हैं कैसे हैं, उसका अनुवाद कैसे करते हैं, मेन जड़ क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आते हैं, तो चलिए दोस्तों हम संस्कृत का मेन हम लोग समझ जाते हैं। तो सबसे पहले हमको संस्कृत समझने पहले हमको पुरुष को नॉलेज होना चाहिए। पुरुष क्या होता है, पुरुष का नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद लकार का ये नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये दोनों का चीज़ याद हो गया तो हम कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम समझ जाते हैं पुरुष क्या चीज़ होती है। पुरुष है, याद रखिएगा, पुरुष आदमी को कहा गया है। कोई भी आदमी जब बात करना स्टार्ट करता है तो तीन तरह से बात करता है। एक तो वो जो बोलता है, एक तो वो जो सुनने का काम करता है, एक जो वो जो जिसके बारे में कहा जाता है। तो पुरुष भी यही होता है। पुरुष क्या है, बात करने का एक तरीका होता है ना। पुरुष इसमें आदमी को बोला गया है। तो आदमी कितने तरह के होता है, तीन तरह के होता है। एक होता है पुरुष जिसको हम बोलते हैं प्रथम पुरुष। पहला क्या होता है, प्रथम पुरुष। हम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, ठीक है ना। अब तीसरा होता है उत्तम पुरुष। ये वाला बेसिक जो अगर जिसको कंप्लीट नहीं होता है, पूरा संस्कृत नहीं समझ में आता। मेन जड़ यहीं पे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिए ये प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है, ठीक है। तो आ जाइए, तो सबसे पहले हम जानते हैं ये प्रथम पुरुष क्या चीज़ें हैं। तो प्रथम पुरुष हम उस पुरुष को कहते हैं जो जिसके बारे में कहा जाता हो, है ना। इंग्लिश से ठीक उल्टा होता है, इंग्लिश में अलग होता है, संस्कृत में अलग होता है, ठीक है ना। तो प्रथम पुरुष किसको बोलेंगे, जिसके बारे में कहा जाए। मध्यम पुरुष जो सुनने का काम करे। उत्तम पुरुष जो बोल रहा है। अभी हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो और किसके बारे में बोल रहे हैं, पुरुष के बारे में बोल रहे हैं। तो हम हो गए क्या, उत्तम पुरुष, आप लोग हो गए मध्यम पुरुष, और ये जो पुरुष के बारे में हम पढ़ा रहे हैं वो हो जाएगा प्रथम पुरुष, ठीक है ना। तो प्रथम पुरुष में क्या क्या रखा गया है वो समझ जाइए, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में सबसे पहले तो एक होता है एक वचन। आदमी दो या तो अकेले बोलेगा, या तो दो तीन को मिल के बोलेगा, या तो बहुत सारा मिल के बोलेगा। एक होता है एक वचन, द्विवचन, ठीक है ना, द्विवचन होता है। और तीसरा होता है बहुवचन, बस, ठीक है ना। बस एक वचन जो सिर्फ अकेले बोले उसको एक वचन बोलेंगे। द्विवचन जो दो को मिलके बोले उसको द्विवचन बोलेंगे। बहुवचन बहुत सारा मिलके बोले या फिर सुने या फिर बहुत सारे के लिए बोला जाए, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को क्या जानना है यहाँ पे, आप समझिए कि प्रथम पुरुष में कौन कौन गिनती आता है। तो सबसे पहले वह आता है, वे दोनों आता है, और फिर आता है वे लोग आता है, ठीक है ना। इतना सारे क्या आते हैं, प्रथम पुरुष में आते हैं। और मध्यम पुरुष में कौन कौन आता है वो देख लीजिए। मध्यम पुरुष में आता है क्या, मध्यम पुरुष में आप होता है तुम होता है, या फिर आप होता है, या तुम दोनों होता है, या आप दोनों होता है, ठीक है ना। और होता है तुम लोग, ठीक है। चलिए, ये होता है क्या दूसरा, यानी मध्यम पुरुष में। उत्तम पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष में होता है मैं, हम दोनों, ठीक है। और तीसरा होता है हम लोग। तीसरा क्या होता है दोस्तों, हम लोग। यही मेन मकसद होता है। और हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ हमको पता ही नहीं रहता, जिसके कारण हम लोग के संस्कृत में जो अनुवाद करते हैं हमको पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाता है। मेन जड़ ये होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझ जाते हैं वाक् का संस्कृत क्या होता है, ठीक है ना। तो वाक् का संस्कृत होता है दोस्तों, देख लीजिए, वाक् होता है सह, वे दोनों को होता है तो, और इसका होता है ते,
यानी जहाँ पे वह रहेगा तो इसके जगह पे हमको सह लिख देना है, वे दोनों रहेगा तो उसके जगह पे हमको तौ लिख देना है, वे लोग रहेगा तो उसके जगह पे हमको ते लिख देना है। इसी तरह से तुम का संस्कृत होता है त्वम, तुम दोनों को होता है युवाम, ठीक है, और तुम लोग क्या होता है यूयम। बस यही हम आपको तरीका सिखा रहे हैं कि किस तरह से बनता है। बस ये थोड़ा सा जो फार्मूला है आप याद कर लीजिएगा। मैं का होता है अहम, मैं का क्या होता है दोस्तों अहम, हम दोनों का हो जाता है अवाम, उसी तरह से हो जाता है वयम, ठीक है। ये हम लोग को आना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हम लोग के लकार पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पुरुष क्या होता है, 3 तरह के पुरुष बताए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जो जिसके बारे में कहा जाए प्रथम पुरुष जो सुनता है उसको, मध्यम पुरुष जो बोलने का काम करता है इसको क्या बोलेंगे, उत्तम पुरुष। जैसे मैं बोलने का काम कर रहा हूँ तो इसको तीसरा वाला में, तीसरा कैटेगरी में, तो उत्तम पुरुष में रखा जाएगा। अब देखिए लकार में हम आते हैं, तो लकार में एक तरह से होता है टेंस को ही हम लोग संस्कृत में लकार बोलते हैं और हिंदी में उसको काल बोला जाता है और संस्कृत में इसको लकार बोला जाता है। लकार यहाँ पे आपको 10 तरह के होता है, लेकिन पढ़ना कितना है 5 तरह के, 5 तरह के आपको एग्जाम में आएगा। अगर आप डिमांड करेंगे तो हम 10 तरह के आपका हम पढ़ा देंगे दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को इस बेसिक बताएंगे और बेसिक बताने के बाद कैसे आपका होता है वो बताएंगे। फिर आने वाला वीडियो में आपको सब लकार के बारे में एक करके आपको समझाएंगे। तो लकार होता है क्या, लकार होता है जो क्या होता है लकार में जो काम के साथ यानी समय के साथ साथ काम भी होता है, जिसमें वह खाता है, वह खाया, वह गया, मैं खाया था, ये सब कुछ जितना भी है ना सब उसको हम लोग क्या बोलते हैं लकार बोलते हैं। लकार भी उसको में 5 तरह के बांटा गया है। एक होता है लट लकार जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं वर्तमान काल, लीट लकार जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भविष्य काल, और दूसरा होता है लंग लकार जिसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल। एक होता है विधि लिंग लकार जिसको हमें लास्ट में चाहिए लगा होता है, इसको विधि लिंग लकार बोलते हैं। उसके बाद होता है लोट लकार जो क्या होता है क्वेश्चन पूछने वाला होता है, मतलब आज्ञा देता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इतना प्रकार का हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग आज सीखेंगे। अगर आप लोग को पूरी अच्छी तरह से लकार पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आने वाले वीडियो में हम खुद आपको टॉपिक में डाल देंगे। आज सिर्फ आपको बताने वाले ये फार्मूला को हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसके बारे में आज हम लोग पढ़ा देते हैं लट लकार के बारे में, लट लकार के बारे में पढ़ा देते हैं। लट लकार कहते हैं किसको, जिस वर्तमान काल को कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, वर्तमान काल बोलते हैं। चलिए अब आज हम लोग सिर्फ वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए पहले लट लकार में हम लोग क्या होता है, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है रहेगा ना, उसको लट लकार बोलेंगे। अब इसमें भी 3 तरह के पुरुष होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है क्या दोस्तों प्रथम पुरुष, एक होता है, एक होता है मध्यम पुरुष, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा क्या होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है वही उत्तम पुरुष। पुरुष आपको कभी जिंदगी में नहीं छोड़ने वाला है, याद रखिएगा। आपको पुरुष कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाला है, आप कभी नहीं भूलिएगा। तब ये सब बदलते रहते हैं, जब फॉर्मूला लिख रहे हैं ये बदलता रहेगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसको भी बांटा गया है, ठीक है। चलिए इसको जो है ना, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। लट लकार के बारे में पढ़ाएंगे आज हम लोग, क्या करेंगे लट लकार के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसको लिख देते हैं लट लकार के बारे में आज पढ़ाएंगे, ठीक है, वर्तमान काल के लिए। क्योंकि ना ये वाला रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वाला ये फॉर्मूला लिखने नहीं आया रहेगा तो आपका जो आप मेन अनुवाद करते हो वो नहीं बन पाएगा। तो प्रथम पुरुष हो गया, इसको बोलेंगे यहाँ पे वो हो रहा है एक वचन, यहाँ पे इसको लाइन पार देते हैं, यहाँ पे होता है द्विवचन, याद कर लिया दोस्तों। और उसके बाद बोलते हैं बहुवचन, बहुवचन, ठीक है ना। चलिए इसमें भी 3 कैटेगरी होता है। अभी हमको आने वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छा तरह से सब बहुत अच्छा से समझ में आएगा। मेन ये है जड़, ठीक है ना। तो देखिए प्रथम पुरुष में लट लकार में क्या होता है, इसको में लगाना रहता है ती तह अंति। अभी बताएंगे ये सब फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है। सी थ थ आमी आवह आमह। अब यही है दोस्तों, आपको यही संस्कृत में मेन चीज़ होता है, ये दोनों का यूज करना। मेन चीज़ आपको आता ही नहीं, यही यूज करने के लिए नहीं आता है दोस्तों।
आपको मेन प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। चलिए हम ये दोनों से हम क्या करते हैं, हम लोग अब संस्कृत में अनुवाद करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा संस्कृत का वर्ड मीनिंग याद करना पड़ेगा। जैसे आप इंग्लिश में वर्ड मीनिंग याद करते हैं, खेलना, खेलना क्या होता है, प्ले, सोना क्या होता है, स्लीप, इसी तरह से कुछ इसमें संस्कृत में होता है। तो आज हम आप लोग के ज़्यादा नहीं जाना के बारे में बताएंगे कि जाना के संस्कृत होता है गच्छ, ठीक है ना। फिर आने वाला वीडियो में आपको संस्कृत का एक प्लेलिस्ट बना के दे देंगे कि किस तरह से होता है सब कुछ के बारे में पढ़ने के लिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जाना के बारे में। जाना के इंग्लिश संस्कृत क्या होता है गच्छ। इसको नीचे लिख देते हैं कि आपको सबको दिखाई दे। आज हम लोग क्या लिखेंगे, जाना के बारे में। तो जाना के बारे में लिखेंगे, मतलब गच्छ के बारे में, ठीक है ना। चलिए अब हम संस्कृत में बनाते हैं। संस्कृत में क्या बनेगा, पहला हम वह से स्टार्ट करते हैं। अगर रहेगा वह जाता है, ठीक है, तो हम ध्यान से समझिएगा। दूसरा रहेगा वे दोनों जाते हैं। तीसरा रहेगा वे लोग जाते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा दोस्तों, वे लोग जाते हैं। इसी टाइप से हमको पूरा बना लेना है। आपको बना के दिखा देते हैं ताकि वीडियो चलिए दोस्तों, हम ये कुछ हम आपको वर्ड लिख दे दिए हैं। पहला क्या है, वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे लोग जाते हैं, तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम लोग जाते हो, मैं जाता हूँ, हम दोनों जाते हैं, हम लोग जाते हैं। इसी टॉपिक पे अगर आप ये वाला पूरा देख लिए तो आपको संस्कृत में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपको बनाते हुए मज़ा आएगा तो आप मुझे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। हम सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, कभी नहीं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद पे खुद सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहला मैं स्टार्ट करते हैं वह। तो वह के संस्कृत क्या होता है, तो वह के संस्कृत क्या होता है दोस्तों, सह। तो हम लिख देंगे सह। अब हम ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सा लिख दिया। जाना, जाना के क्या होता है गच्छ, तो हम लिख देंगे गच्छ। बस इतना काम करेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये है सह पहला टेबल में। तो पहला टेबल में हमको क्या लगाना है, ती। और जो हम लोग ती अंति जो लगाते हैं ना, काम वाला में लगाते हैं। इसमें काम क्या हो रहा है, जाने का। तो यहाँ पे पहला मीनिंग हम उठाए ती, सह। तो सह के पहला मीनिंग है ती, तो इसको हम लगा देंगे ती, गच्छति। ये हो गया मेरा, बन गया। आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए वे दोनों, तो वे दोनों क्या होता है दूसरा नंबर में तो हम लिख देंगे तो, ठीक है ना। जाना के क्या होता है गच्छ। अब हमको देखिए ये दूसरा नंबर पे लगाए हैं, तो दूसरा नंबर पे क्या जोड़ना है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे गच्छ ता। देखिए कितना मस्त संस्कृत बन रहा है दोस्तों। इसी तरह से वे लोग आया, तो वे लोग को क्या होता है दोस्तों ते, तो यहाँ पे लिख देंगे ते। और जाना क्या होता है गच्छ। और उसके बाद हमको तीसरा नंबर पे तीसरा नंबर पे क्या जोड़ना है, अंति। तो आ साइलेंट हो जाता है, आ हमको नहीं लिखा जाता है, आ के जगह छोड़ देते हैं, वो अंति लिख देते हैं बस, ते गच्छन्ति। उसके बाद आया तुम जाते हो, तो तुम क्या हो गया दूसरा नंबर, पहला दूसरा के पहला नंबर पे। तो दूसरा में क्या लगाना है त्वम, तो लिखेंगे त्वम। उसके बाद जाना के गच्छ। और उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में है, और इसको में क्या जोड़ना है सी, हो गया गच्छसि। अगर आप लोगों को मजा होगा तो जरूर से जरूर दोस्तों आप लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए तुम दोनों, तो तुम दोनों को क्या होता है दोस्तों युवाम, तो लिखते हैं युवाम। जाना के क्या होता है गच्छ। अब उसके बाद युवाम दूसरा नंबर पे, दूसरा नंबर पे क्या है था, तो हो जाएगा गच्छ था, ठीक है ना। चलिए अब इसी तरह से आता है तुम लोग, तो तुम लोग को क्या बोला जाता है यूयम। यूयम यो जाना के गच्छ। यूयम में तीसरा नंबर पे क्या लिखना था, तो लिख देंगे था, तो बन गया संस्कृत। उसी तरह से रहेगा मैं जाता हूँ, तो मैं का क्या होता है अहम, यानी पहला नंबर पे, तो लिखेंगे अहम। जाना क्या होता है गच्छ। अब उसी तरह से है दूसरा नंबर के, तो ये तीसरा नंबर का पहला, तीसरा नंबर क्या था ना आमी। तो आ क्या हो जाता है साइलेंट हो जाता है, आम में एक आकार लगाएंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे मी, गच्छामी। हम दोनों जाते हैं, तो हम दोनों को क्या हो जाएगा दोस्तों अवाम, तो यहाँ पे लिख देंगे अवाम, ठीक है। अवाम गच्छ, जाना क्या होता है गच्छ। और हमको क्या जोड़ना है दूसरा नंबर के वह, तो आ छोड़ देंगे वह, ये हो गया गच्छा वह। उसी टाइप से हमको क्या लिखना है दोस्तों, हम लोग का क्या होता है वयम, तो यहाँ पे लिख देगा वयम। अब उसके बाद हमको क्या जोड़ना है आमह, है ना गच्छ में, मतलब जाना क्या होता है गच्छ, और जोड़ना है आमह। देखिए कितना अच्छा से बनेगा वो दोस्तों। अगर आप लोग का ये वीडियो में देखने में बड़ा मजा आएगा तो आप मुझे लाइक जरूर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए ये जो हम संस्कृत का जो है ना प्लेलिस्ट बना के आपको डाल देंगे, ये था मेन बेसिक।
कि किस तरह से फार्मूला हम यूज करते हैं, मेन फार्मूला यूज करना होता है। आप लोग का यही प्रॉब्लम होता है कि आप फार्मूला यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग का ये वाला समझ में आया होगा तो आप इसको स्क्रीन से आउट करके रख लीजिए, और हम लोग का एक पूरा प्लेलिस्ट में डाल देंगे, लट लकार का, लंग लकार का, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार। अगर आपको 10 पे वीडियो चाहिए तो मैं उसका प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा, और संस्कृत आपको बेसिक से सिखाऊंगा, बेसिक से प्लेलिस्ट में बना के डाल दूंगा। अगर आप लोग को इसी टाइप का वीडियो आपको चाहिए, मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, आर्ट्स से, फिजिक्स, इंग्लिश, कुछ से भी चाहिए, तो आने वाला आप मेरी वीडियो को ना सब्सक्राइब जरूर करके दिखा दीजिएगा, मतलब वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप। और हम आने वाले इस चैनल पे आपको मोटिवेशनल वीडियो, बिजनेस से रिलेटेड वीडियो आपको डालते रहेंगे। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पावर को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।